जब हमने आईपीएल की सभी टीम्स का रिव्यू किया था तो एसआरएच को लेकर के एक बात कही थी कि इस टीम में है 5 पांडव जो करेंगे अखंड तांडव, और आज हुआ भयंकर तांडव। फिर बॉलिंग में सामने वाली टीम को भी तांडव करने का मौका दिया। क्या क्या नहीं हुआ इस मैच में। किसी के टांगों के बीच से बॉल निकल रही थी तो कोई अपने ही बॉलर की छाती पर बॉल पिच करवा रहा था, और अंपायरिंग तो सुभान अल्लाह, जितने रिव्यू आउट होने पर नहीं होते उससे ज्यादा वाइड पर हो गए। तो हम भी करते इस मैच का रिव्यू विथ एंटरटेनमेंट टच। टॉस हुआ, आरआर के नए कप्तान रियान पराग ने सोचा चलो बॉलिंग ले लेते हैं, पिच तो सपाट लग रही है, लेकिन भाई ये सपाट नहीं हाईवे निकला। एसआरएच के ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर आए और ऐसा लगा जैसे ये दोनों किसी टी20 मैच में नहीं बल्कि स्कूल के ग्राउंड में लोकल गेंदबाजों को पीटने आए। पावर प्ले में ही 94 रन ठोक दी। ट्रेविस हेड और इंडियन ग्राउंड की प्रेम कहानी आज भी जारी है। हेडमास्टर ने 31 गेंदों में 67 रन बना डाले। उससे पहले अभिषेक शर्मा 218 की स्ट्राइक रेट से प्लेटफॉर्म सेट कर चुके थे। बस फिर जो ईशान किशन ने 47 गेंदों में 106 रन ठोके, वो भी नॉट आउट रहते हुए, उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि आरआर के पास कोई प्लान नहीं है, बस गेंद फेंको और ये दुआ करो कि मिस हो जाए। खास करके जोफ्रा आर्चर, जिनका कमबैक तो ग्रैंड होने वाला था, लेकिन 4 ओवर में 76 रन दे डाले, वो भी बिना किसी विकेट के। भाई साहब क्या हाल बना दिया। अब ये तो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे खराब बॉलिंग फिगर बन गया। ये लग रहा था कि आर्चर सोच रहे हूँ यार मैं तो बस फिटनेस टेस्ट के लिए आया था, ये लोग मुझे पूरा ओवर क्यों दे रहे हैं। आरआर की टॉस जीतकर बॉलिंग लेने का मतलब था चलो आग में कूद पड़ते हैं, देखा जाएगा। पिच पर कोई मदद नहीं थी, ऊपर से एसआरएच की बैटिंग लाइनअप आज किसी बुलडोजर से कम नहीं लग रही थी। इस तूफान के बीच संदीप शर्मा को भी 4 ओवर में 51 रन पड़ गए, लेकिन कम से कम 1 विकेट ले लिया। तुषार देशपांडे ने 3 विकेट चटकाए, लेकिन रन दिए 44। कुल मिलाकर के राजस्थान की बॉलिंग स्ट्रेटेजी थी गेंद फेंको और आंखें बंद कर लो। 6 ओवर में 94, 15 ओवर में 200, 20 ओवर में 286। गनीमत ये मनाई कि आखिरी ओवर में भूसा बनने से रह गया, वरना 290 आज क्रॉस हो चुका था। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एसआरएच ने अभी सिर्फ वार्म अप किया है, आगे आने वाले मैचों में असल मौत का खेल शुरू होगा। हेड के साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने 15 गेंदों में 30 रन ठोके और क्लासन ने 14 गेंदों में 34 रन बनाकर स्कोर को 286 तक पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा ने भी 11 गेंदों में 24 का योगदान दिया, जो पावर प्ले में गेम सेट करने के लिए काफी था। 218, 216, 225, 200, 242 और 233 ये टीम के स्कोर नहीं बल्कि एसआरएच के टॉप और मिडिल ऑर्डर के स्ट्राइक रेट है। और राजस्थान ने फील्डिंग में ग्रीन जर्सी टीम की याद दिला दी। पहले तो जायसवाल ने अपनी टांगों का टोल नाका बनाया और फिर एक थ्रो मारा जो गलती से संदीप के चेस्ट पर जाकर लगा। भाई संदीप का चेहरा देखने लायक था, वैसा लगा जैसे वो सोच रहे हो भाई मैं तो पहले ईशान किशन से पिट रहा हूँ, अब मेरे टीममेट ही मुझको क्यों पीट रहे हैं। तो हैदराबाद ने तो राजस्थान के गेंदबाजों का तेल निकाल दिया है। बात है मेन मुद्दे पर। आरआर के लिए चेज ऐसा था कि जैसे साइकिल से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश, फिर भी आरआर ने जबरदस्त कोशिश की। कुछ धमाके हुए, कुछ ड्रामे हुए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जायसवाल में टैलेंट है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे हो या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ऑफसाइड की विकेट को कट मारने के चक्कर में या तो स्लिप में कैच होते हैं या कीपर के पास। लेकिन आज जायसवाल तो 5 गेंदों में 1 रन बनाकर सिमरजीत सिंह की गेंद पर पॉइंट पर आउट हो गए। फिर कप्तान रियान पराग गए, लेकिन वो भी 2 गेंदों में 4 रन बनाकर सिमरजीत के शिकार बन गए। इसके बाद नीतीश राणा आए, 8 गेंदों में 11 रन बनाए, लेकिन मोहम्मद शमी ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। पावर प्ले में ही 50 रन पर 3 विकेट, और लग रहा था कि आरआर का खेल अब खत्म हो गया। लेकिन फिर शुरू हुआ असली धमाका। संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल ने रीच पर कदम रखा और इन दोनों ने ऐसा तूफान मचाया कि एक पल को लगा कि शायद ये लोग 287 चेज कर जाएंगे। संजू ने 37 गेंदों में 66 रन ठोके, 7 चौके और 4 छक्के, और जुरैल ने 35 गेंदों में 70 रन बनाए, 5 चौके और 6 छक्के। इन दोनों ने 59 गेंदों में 111 रनों की पार्टनरशिप की और 14 ओवर में स्कोर 161 पर 3। अब 1 ओवर में तो जुरैल ने सिमरजीत सिंह को 2 डाला, 3 छक्के और ओवर 26 रन का। ऐसे में जब लग रहा था कि ये लोग गेम चेंज कर देंगे, संजू को हर्षल पटेल ने स्लोअर बाउंसर पर आउट कर दिया और अगले ही ओवर में जुरैल भी एडम जम्बा की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। बस फिर यहाँ से गेम पलट गया और ये मैच 44 रनों से एसआरएच की झोली में आ गया। संजू सैमसन, भाई 66 रन तो ठीक है, लेकिन टीम को जिताना भी तो था ना। और हाँ, ईशान किशन की चोट, अब ये तो एसआरएच के फैंस के लिए टेंशन की बात है। पहली पारी में 106 रन ठोकने के बाद वे दूसरी पारी में 19वें ओवर में बाउंड्री रोकते वक्त घुटने में चोटिल हो गए। फिजियो ने इलाज किया, वो मैदान पर लौटे, लेकिन पूरे फिट नहीं लग रहे थे। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है कि चोट कितनी सीरियस है, लेकिन अगर ईशान बाहर हुए तो एसआरएच की बैटिंग को बड़ा झटका लगेगा और साथ ही साथ किशन को भी। मोहम्मद शमी ने शॉर्ट फाइन लेग पर एक कैच ड्रॉप किया और गेंद उनके हाथ पर लगी, जिसके बाद वे दर्द में मैदान से बाहर चले गए। एसआरएच ने मैच जीतकर अपनी शुरुआत शानदार की, लेकिन आरआर को अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, और ईशान की चोट एसआरएच का सरदर्द बन सकती है। आरआर का अगला चैलेंज होगा कि इस हार से कैसे उभरे और क्या कोई मिरेकल करके वापसी कर पाएंगे। तो कमेंट में बताइए कि आपको ये पारी कैसी लगी और आरआर अगले कुछ मैचों में क्या कर पाएगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगले रिव्यू के लिए जो भी थोड़ी देर में आ रहा है उसके लिए तैयार रहिए।